स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इंग्लिश में पास होने का सबसे आसान ट्रिक और सबसे आसान तरीका। अगर आप सभी लोग इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हो, आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों नहीं आता, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से 100% गारंटी आप लोग इंग्लिश में पास हो जाओगे। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो आप लोग पास ही नहीं इंग्लिश में बल्कि एक बहुत ही अच्छा नंबर लाओगे। आप सभी को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारे इतना अच्छा नंबर इंग्लिश में कैसे आ गया। ठीक है, ऐसी ये जबरदस्त ट्रिक है जिससे आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आप सभी लोग को इंग्लिश में कुछ भी नहीं याद है और आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता और नहीं इंग्लिश आपको लिखना आता है, ठीक है, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से 100% गारंटी आपको पूरे के पूरे टीचर नंबर देंगे। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तब आप लोग इंग्लिश के पेपर में आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाओगे, 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे और 100% गारंटी कि आप सभी लोग इंग्लिश में पास हो जाओगे। अगर आप लोग इस ट्रिक को जान गए तो इंग्लिश में आप लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे, ठीक है। और ये जो ट्रिक है ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए जो भी बोर्ड एग्जाम देंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको इंग्लिश में पास होने के लिए कितने नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और आप लोग अगर क्लास 12th में है तो आपको इंग्लिश में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए कि आप लोग इंग्लिश में पास हो जाओगे, ठीक है। तो सभी चीजें हम आप सभी को यहाँ पे इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाले। सभी के इंग्लिश के पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पॉइंट आते हैं, सभी में पास होने की ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और इस ट्रिक का यूज बहुत ही सरल ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज एक कमजोर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है और वो 100% नंबर ला सकता है। सबसे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को सभी ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को इंग्लिश के पेपर में आने वाले जितने भी पॉइंट है, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे 60 क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको बिना पढ़े कैसे लिखना है, लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, एसे, ठीक है, पैसेज के क्वेश्चन के आंसर, पोयम और सेंट्रल आइडिया, ये सब आपको बिना पढ़े कैसे इंग्लिश में लिखना है, बहुत ही जादुई ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो इसको हम आपको लास्ट में वीडियो को बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पैसेज का बताएंगे जो कि सभी क्लास में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैसेज की ट्रिक बताएंगे। और अगर आपकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको कैसे लिखना है जिससे टीचर आपको पूरे नंबर दे और आपकी हैंडराइटिंग भी देखने में काफी अच्छा लगे, तो सभी ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप सभी के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम आपको लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पैसेज की ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देखिए पैसेज दिया है जो कि यहाँ पे 7 नंबर का पैसेज है, ठीक है, टोटल ये 7 नंबर का पैसेज है। अब इसको कैसे आपको ट्रिक से करना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को करने से पहले इंग्लिश में आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको जरूर लिख देना है, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे इसमें क्या है, आपको जो ये पैसेज है सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको आना है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने में जैसे यहाँ पे व्हाट शुड वी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में आपको मेन वर्ड को ढूंढना है, यानी इसमें मेन वर्ड कौन से, जैसे यहाँ पे सक्सेस और लाइफ, ठीक है, ये सब क्या है, मेन वर्ड है। और ये जो मेन वर्ड है जहां पर भी इस पैसेज में मिलते हैं उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सक्सेस और लाइफ को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसी में जो है लाइन में यहाँ पे सक्सेस दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह। तो आपको इसको बनाना कैसे, सबसे पहले ये देखिए, यानी इसमें आपको कुछ ग्रामर के रूल का यूज करना है और यहाँ पे ग्रामर के रूल को आपको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, सब कुछ हम आप सभी को यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आप सभी को यहाँ पे सब्जेक्ट से लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, वाट से शुरू है और वाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए जैसे वाई, वाट, हाउ, हु, तो कभी भी क्वेश्चन लिखते समय आप सभी को, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बनाते समय आप सभी को कभी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं कर देना है। तब कैसे करना है, यहाँ पे सभी ट्रिक हम आपको इसी जगह बताने आए हैं, तो सभी बता कर ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या, आपको सब्जेक्ट से शुरू करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, यानी कि कौन या किसको से क्वेश्चन पूछने पर, ठीक है।
यहाँ पे सब्जेक्ट मिलता है। यानी क्या है, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे शुड क्या है, सहायक क्रिया। इसके बाद जो भी तीसरा नंबर पे आता है वही सब्जेक्ट होता है। या कौन, तो यहाँ पे हम, ठीक है, हम सभी को। तो इस तरह से क्या है, ये वी क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो आपको क्या शुरुआत करना है, क्या लिखना है, सबसे पहले वी, ठीक है। इसके बाद आपको सहायक क्रिया लिखना है शुड। अब देखिए इसी में है वी शुड, यहाँ से शुरुआत करना है वी शुड। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए वी शुड। अब यहाँ पे आपको इसी पैराग्राफ वाले लाइन में आ जाना है। यहाँ पे देखिए टू ट्राई, और यहाँ पे क्या है, शुड हमने इसमें सहायक क्रिया क्वेश्चन में लगा था, इसको पहले से लगा रखा है, इसलिए हम यहाँ पे इज को क्या करेंगे, इससे ब्रेकअप कर लेंगे, इज को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। यहाँ तक क्या हो गया, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कोई भी एग्जामिनर का बाप भी इसको नहीं काट सकता, ठीक है, बिल्कुल 100% राइट आंसर, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते आ रहे हैं, और ऐसे जितने भी इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उसको हम पूरा 100% नंबर देते हैं, और सभी एग्जामिनर जितने भी होते हैं सभी ऐसे ही देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जैसे आपको इसी तरह सभी क्वेश्चन को इसी तरह बना लेना है, ठीक है, ऐसे ही आपको ढूंढना है, और इस तरह से आप सभी को पूरा बनाना है। ऐसे यहाँ पे लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या अपोजिट वर्ड लिखने के लिए डिसग्रेसफुल का बोल रहा है, ठीक है। अगर आप सभी को अपोजिट वर्ड इसका नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो DIS लगा हुआ है इसको हटा करके आप लोग जो यहाँ पे ग्रेसफुल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिख दीजिए, ये बिल्कुल राइट आंसर आ गया। अगर ये भी आप सभी को नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग देखिए कोई भी अपोजिट वर्ड आप सभी को जो भी है अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप लोग ग्रामर के इस रूल को लगा दीजिए, 100% टीचर खुश हो जाएगा, और आपको जान जाएगा कि आप बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको ये वाला रूल याद है, ठीक है। आप लोग वहां पे लिख दीजिए इज नॉट फेल फॉर, आप लोग अपोजिट वर्ड की जगह यही पर लिख दीजिए, यही चीज, टीचर 100% खुश हो जाएगा। बाद हम आप सभी को इंग्लिश में एप्लीकेशन, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, सेंटर आइडिया सभी ट्रिक बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको क्लास 10th में कितने नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इंग्लिश में पास होने के लिए आप सभी को 23 नंबर चाहिए, अगर आप लोग क्लास 10th में हो। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, तो आप सभी को इंग्लिश में पास होने के लिए, ठीक है, आपको पूरे पेपर में 33 नंबर आना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में। अगर आप लोग का इतना नंबर आता है, तो आप लोग 100% पास हो जाओगे। और यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इससे आप सभी लोग 50 से 60 नंबर आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। अब समझिए आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला रहे हो कि नहीं, जब हमारे ट्रिक से आपका 50 से 60 नंबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही बेटर ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तब। देखिए जैसे आप सभी को यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन दोनों क्या है, अथवा आप लोग दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको लेटर का ट्रिक बताते हैं, जो कि 4 नंबर का। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से लिखते हो तो आपको 3 नंबर बिल्कुल पक्का है आप सभी का, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, ठीक है, यानी कि अपने पिताजी से पैसा मांगना है अपने न्यू किताबों को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर है आपको लिख देना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग भी लिख देना है। आप सभी को लेटर का एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे आपको डेट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी को नहीं आ रहा है एड्रेस लिखने, तो आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस खुद लिख दीजिए, अपने गांव का नाम जो भी आप लोग लिख दीजिए। और आपको डेट कुछ ऐसे डालना है जैसे 7 मार्च, ठीक है, 2000 कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरह से आप सभी को लिखना है। इसके बाद आप सभी को देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से, और इधर से लेटर लिखना है आपको, ऐसे शुरुआत करना है यहाँ से। इसके बाद आपको कुछ लाइन का गैप देकर यहाँ पे ब्लैक पेन से सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट भी आपको याद करना नहीं है, इसे आपके क्वेश्चन में ही दिया है। देखिए जैसे यहाँ पे ये पूरा जो लेटर है किस पे आधारित है, तो यहाँ पे डिमांडिंग मनी, ठीक है, यानी पैसे मांगना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट में हो जाएगा डिमांडिंग मनी। बिल्कुल सही आप लोग देख करके यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल सही छाप दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको माय डियर फादर या माय डियर मदर, जिसपे आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे आपको लिख करके, ठीक है, माय डियर सर, जो भी आपको जिस पे आपको लिख रहे हो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखकर यहाँ पे कॉमा लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप सभी को क्या करना है, शुरुआत कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लोग विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुल। आप सभी को इतने मोटे वर्ड नहीं याद हो रहे, तो आप लोग आई वेक टू से दैट सिर्फ याद कर लीजिए, बहुत ही छोटे वर्ड है। आई वेक टू से दैट, सिर्फ आपको ये 5 वर्ड याद कर लेना। आप लोग अगर ये 5 वर्ड याद कर लेते हो, तो आप लोग लेटर और एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल हवा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सरल हो जाएगा सिर्फ ये 5 वर्ड से। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग इसको मत लिखिए। अगर आप लोग ये 4 वर्ड को 5 वर्ड को लिखते हो, तो आप लोग विथ मोस्ट
रिस्पेक्टफुली बिल्कुल नहीं लिखोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है आई नीड सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक। अब देखिए हम आपको बता दें, आपको इसी क्वेश्चन से ही आपको लेटर बनाना होता है, ठीक है। सिर्फ जहां पर भी ये योर दिया है यहाँ पे आपको माई लिख देना है, ठीक है। जहां पर भी यू दिया है वहां पे आप सभी को मी लिख देना है, ठीक है। ऐसे आप सभी को करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ तक लिखने के बाद हम यहाँ पे हम मनी टू परचेज, यहाँ पे देखिए मनी टू परचेज योर की जगह यहाँ पे माई लिखना है, माई बुक्स। तो यहाँ पे इस तरह से, यानी सिर्फ आप लोग यहाँ पे आई बैक टू से दैट, इसके बाद आप लोग लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, आई एम, ठीक है, जो भी है सोनम, एंड क्लास जो भी है आप सभी का क्लास 10th 12th आप लोग लिख कर, इसके बाद यहाँ पे मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स, यानी इसी क्वेश्चन से ही आपको यहाँ से पूरा ऐसे छाप देना है, ठीक है। जहां पर योर है वहां पे आपको क्या लगाना है, माई, और जहां पे यू है वहां पे मी लगाना है। इससे बहुत ही सरल है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे अपने शब्दों को कुछ बनाकर लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज आप लोग बिल्कुल मत लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको दियर फोर का मीनिंग याद करना है। अगर आप लोग याद करना चाहते हो तो जरूर कीजिए, नहीं याद हो रहा है तो मत याद कीजिए, आप लोग मत लिखिए, ठीक है। इतना ही सिर्फ लिख दीजिए आप लोग, दियर फोर कामा आई रिक्वेस्ट का आपको मीनिंग जरूर याद कर लेना। आई रिक्वेस्ट यू टू डिमांडिंग मनी, डिमांडिंग मनी जो है ये बिल्कुल इसी में दिया है, आप लोग यहाँ पे देख करके, ठीक है। ये चीजें जो है इसको अब आपको यहाँ पे लिखना होता है, जरूर लिखना होता है, यानी किस कारण से आप लोग लिख रहे हो। इसको थैंकिंग यू लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद योर्स ओबीडियंटली का मीनिंग याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो सिर्फ आपको XYZ लिख देना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना होता है। तो ऐसे ही आप सभी को लिख देना है। दिनांक आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग डेट भी लिख सकते हो इधर साइड, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे ही लेटर पूरा लिखना है। अगर आप लोग इस ट्रिक से ऐसे लेटर लिखते हो, आप लोग किसी भी लेटर को, किसी भी पूरे जितने भी 1000 लेटर आ जाए, आप लोग सभी लेटर में यही ट्रिक लगा कर लिखिए, आपको 100% गारंटी। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको टोटल 5 नंबर टीचर यहाँ पर देकर ही जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन। अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखना चाहते हो अथवा है दोनों में से आपको किसी एक को करना है, अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो आप सभी को कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग, यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपको एप्लीकेशन को टू द से शुरू करते हैं, यानी टू से शुरू करते हैं, ठीक है। टू, इसके बाद कामा द प्रिंसिपल, या किसी को भी आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे उसका नाम लिखना है, यानी उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल कामा आपको यहाँ पे स्कूल कॉलेज का अपना नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको इधर साइड में लिखना है, ठीक है। ये तरीका हम आपको नहीं बता रहे कि कैसे लिखना है, ये आप लोग खुद यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, कैसे हमने लिखा है। यहाँ पे इसको लिखा है, इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखा है। सब्जेक्ट में आपको यही लिखना होता है, यानी कि ये किस पे जो है एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे वही चीजें देखिए, एन एप्लीकेशन, यानी ये जो प्रार्थना पत्र है, फॉर 5 days लीव, तो यहाँ पे यानी ये इस तरीके से यहाँ पे छुट्टी के लिए, तो यहाँ पे आपको यही चीजें क्या है सब्जेक्ट में लिख देना है। बहुत ही सरल है, देखकर आप लोग छाप सकते हो, सभी लोग छाप सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग किसको लिख रहे हो, यानी डियर सर, डियर मैडम, डियर ब्रदर, जो भी है आप लोग यहाँ पे लिखकर कामा लगा दीजिए। इसके बाद वही चीजें जो हमने आपको लेटर में बताया, सिर्फ आपको यहाँ पे थैंकिंग यू, डेट, ठीक है, यहाँ योर ओबीडियंटली, जो भी है सब चीज बिल्कुल सेम है, आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। अब देखिए आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में सेम ट्रिक है, सिर्फ आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, अधिक लिखना है, यानी आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आप सभी को यानी कि 7 से 8 लाइन ही लिखना है, सिर्फ यही फर्क है, बाकी सेम आपको यही ट्रिक लगाना है। देखिए आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर ऐसे आता है आपके पेपर में। जैसे यहाँ पे दिया है हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे है कि 60 वर्ड आपको लिखना है, इसमें 60 वर्ड का मतलब आपको 1.5 पेज। सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी आपको लिख देना है, इसके बाद यहाँ पे आंसर लिख। बाद में आपको वही पैसेज वाली ही ट्रिक लगाना है, यानी इसमें ये वाला ट्रिक लगाना है कि आपको क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत नहीं करना है आंसर आप सभी को, ठीक है। जहां पर भी ये क्वेश्चन वर्ड आ जाए आपको क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरुआत करना है, आपको सब्जेक्ट से शुरुआत करना है। सब्जेक्ट जो है वो किसका, कैसे, कौन से क्वेश्चन पूछने पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंचो के खेतों में किसका प्रभाव पड़ा, किसका इफेक्ट पड़ा, तो द हेल स्टोन्स, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है सहायक क्रिया, इसके बाद जो चीजें वो हमने आपको बताया सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यही है, और हमने आपको 2 तरीके से सब्जेक्ट को ढूंढने बताया आप लोग, ठीक है। इसमें आप लोग जो भी सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखना है द हेल स्टोन्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डिड है, जहां पर भी डिड क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, आप सभी को क्या करना है, यानी जो टेंस है आप लोग उसी टेंस में आपको आंसर बनाना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जहां पर डिड दिया है इसमें आप सभी को क्या करना है, जो भी उसके हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको क्या करना है, यानी सेकेंड
सेकेंड फॉर्म आप सभी को लगाना है, ठीक है, डिड को हटा करके। यानी इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे, और सेकेंड फॉर्म कैसे बनता है, लास्ट में जैसे वर्ड है इसके लास्ट में ईडी, ठीक है, और डी जोड़ने पर क्या होता है, सेकेंड फॉर्म अक्सर बनते हैं। सेकेंड फॉर्म किसी भी वर्ड का नहीं याद है तो आप लोग ऐसे अगर लिख देते हो तो टीचर समझ जाएंगे कि आप लोग सेकेंड फॉर्म ही लिखे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट है, तो आप लोग इसमें क्या जोड़ दीजिए, यानी इसमें क्या ई नहीं लास्ट में दिया है, जहां पर अगर ई दिया हो लास्ट में तो आपको सिर्फ इसमें डी जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई नहीं दिया तो आपको ये ईडी दोनों उठाकर जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अफेक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हेल स्टोन्स अफेक्टेड, ठीक है। इसके बाद द फील्ड ऑफ लेंचो, द फील्ड ऑफ लेंचो, इसके बाद आपको विकास, दैट, सो दैट, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपको ईट, ये सब चीजें अगर याद है तो आप लोग इस तरह से जोड़ सकते हो। और अक्सर आप लोग यहाँ पे विकास की मीनिंग याद कर लीजिए, BECAUS, इसको अक्सर आप लोग इतना लिखने के बाद यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डैश डैश हमने किया, इसमें आपको क्या लिखना है, क्योंकि आपको 1.5 पेज लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है, तो वही ट्रिक हम आपको बताएंगे। कि आप सभी के इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे पैसेज दिए होते हैं, ठीक है, और इसमें आपको 100% चांस होता है पास होने के लिए। यहाँ पे जो पैसेज है आप लोग इन्हीं पैसेज का अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यूज करना है। और इस पैसेज को आपको क्या करना है, यानी आपको शुरुआत से नहीं उठाना है, आप सभी को यहाँ पे एक फुल स्टॉप के बाद, यानी ही से आप सभी को बीच में, ठीक है, बीच लाइन से आपको एक फुल स्टॉप से उठाना है, ही से लेकर के आप लोग, ठीक है, एक फुल स्टॉप तक, यानी यहाँ तक पाथ तक आप लोग पूरा इतना लॉन्ग क्वेश्चन में इतना लिखने के बाद आप लोग ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिए पूरा। आप लोग को 1.5 पेज, यानी कि आप लोग 1 पेज भी लिखते हो तभी भी आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर यहाँ पे दे देंगे। इस तरह से आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो टीचर आपको 0 नंबर देंगे। अगर आप लोग ऐसे बना करके इस तरह से आप लोग, ठीक है, पैसे से छाप करके ऐसे लिख लोगे, बहुत पैसे दिए होते हैं आपके पेपर में, तो आपको टीचर, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर जरूर देंगे। तो आप लोग इस तरह से लिखते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो क्या होगा कि आप सभी का कहीं आप लोग बिल्कुल देखकर छाप रहे हो पैसेज, तो आपका कहीं पर भी कटपिट नहीं होगा, नहीं आप सभी लोग कहीं पर भी ज्यादा कलर करोगे, ठीक है, काटोगे, और नहीं कोई मीनिंग आप लोग गलत लिखोगे, तो ऐसे टीचर देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं ये चीजें, और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। और आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप सभी लोग स्टार्ट के फर्स्ट और सेकेंड पेज में आपको कहीं पर भी कोई भी वर्ड को कटपिट नहीं करना है, बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छी तरीके से लिखना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर लिखिए। एक क्वेश्चन पूरा आने के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग कीजिए, यानी ऐसे अगर आप लोग लिखोगे काफी अच्छे तरीके से, यहाँ पे दूर दूर हमने लिखा है, तो ये मेरी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लेकिन देखने में काफी अच्छी लग रही है, तो इस तरह से आप लोग लिखिए। से आप सभी के पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन में भी आपको यही ट्रिक लगाना है, ठीक है। पैसेज को ही आपको ऐसे शुरुआत सब्जेक्ट से करने के बाद आपको सहायक क्रिया लगाने के बाद, ठीक है, आप सभी को पैसेज ही लिखना है और एक फुल स्टॉप से उठाकर एक फुल स्टॉप तक बीच लाइन से आपको उठाकर लिखना है, ठीक है। और आप सभी को सिर्फ 5 से 6 लाइन ही लिखना है 60 क्वेश्चन में, क्योंकि वो कम ही नंबर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 नंबर 3 नंबर के 60 क्वेश्चन आते हैं और 3-4 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को इस ट्रिक से, पूरे ऐसे ट्रिक से आप लोग लिखिएगा, आपको 100% गारंटी टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके इंग्लिश के पेपर में सेंट्रल आइडिया आता है, ठीक है। ये 3 से 4, 5, 6 नंबर के ऐसे आते हैं, यानी सभी क्लास में ये अलग अलग नंबर से आते हैं। यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, आप सभी को कैसे लिखना है इस पे अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आप लोग जो भी सेंट्रल आइडिया इसमें लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे फायर एंड आइस, तो उसको आपको सबसे पहले यहाँ पे किसी भी पेन से यानी ब्लैक पेन से आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग डालना है और इसमें काफी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख करके बिल्कुल सही सही यहाँ पे लिखिए ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको शुरुआत कैसे करना है, अगर आपको ये 2 लाइन याद हो गया तो आप लोग दुनिया की किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हो, ठीक है। और आपको टीचर भी 100% पूरा नंबर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप सभी को शुरुआत कैसे करना है, द पोयम, इसके बाद जो भी यहाँ पे दिया था उसी को सिर्फ यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है, उसी पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय, अब अगर आपको यहाँ पे लेखक का नाम, कवि का नाम याद है तो आप लोग यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखिए, अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको लिखवे मत कीजिए, ठीक है। इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, यहाँ तक आपको सिर्फ याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपके पेपर में कई पैसेज दिए होते हैं, बहुत सारे पैसेज दिए होते हैं, आप लोग किसी भी पैसेज को यहाँ पे छाप सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे बट से लेकर के आप लोग यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा ऐसे सेंट्रल आइडिया में सिर्फ इतना आप लोग लाइन इतना लिखने के बाद छाप दीजिए ऐसे, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से लिख देते हो तो टीचर यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग सही है और आप लोगों ने पूरा कहीं पर भी कटपिट नहीं किया, पूरा पेज आपका भरा हुआ है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर देकर टीचर
चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पे रिपोर्ट है। इसमें से आपको आर करके दिया है, यानी अथवा दोनों में से आप लोग रिपोर्ट लिखिए। आर्टिकल आपके लिए सबसे बेटर जो है वो आर्टिकल होगा। और यहाँ पे जो आर्टिकल है ये 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। अब देखिए इसमें आपको 60 से 80 वर्ड आपको लिखना है। इसमें क्या है, आपको बहुत ही सरल होता है लिखना। इसमें जो भी है आप सभी को, जैसे यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइजेस दिया हुआ है, ठीक है, इस पे आपको लिखना है। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख देना है, एक्सरसाइज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, ह्यूमन लाइफ। इस तरह से आप लोग जो भी लिख रहे हो सबसे पहले उसको आपको ऐसे लिखना है, नंबर वगैरह, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको ये फर्स्ट लाइन लिख देना है। जो भी है सिर्फ आपको उसके बारे में ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यानी इसमें कई हेडिंग दिया, सभी हेडिंग को आपको ऐसे लिख करके 4-4 लाइन इसमें आपको पैसेज का छाप देना है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ से हेंस से लेकर के इसमें आपको सिर्फ यहाँ तक आपको फर्स्ट हेडिंग में यानी 2-2 लाइन सिर्फ पैसेज का, इसमें कई पैसेज, सभी पैसेज में से 2-2 लाइन आप लोग पर हेडिंग में आप लोग लिख दीजिए। आपका 2 से 3 पेज अच्छे तरीके से भर जाएगा सभी हेडिंग में। हेडिंग दिया आपको, ठीक है, हेडिंग डाल कर आपको लिख देना है। आपको 2 से 3 पेज अच्छे तरीके से भर जाएंगे और यहाँ पे टीचर आप सभी को 4-5 नंबर देकर चले जाएंगे। ठीक, अगर आप सभी के इंग्लिश के पेपर में इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर आपको आंसर नहीं आते तो आप लोग देखिए क्या कीजिए, सबसे फर्स्ट में आप सभी को ए और बी वाले ऑप्शन पे सही मारना है। ठीक है, यानी किसी में आप लोग ए मार दिए और आप लोग किसी में, ठीक है, इस तरीके से बी मार दिए, यानी ए बी आप सभी को ऐसे ही मारते जाना है। और लास्ट में आप सभी को यानी 10 आप लोग ऑब्जेक्टिव इस तरह से टिक मारते गए। इसके बाद लास्ट में आपको, ठीक है, यानी कि 10 से, इसका मतलब कि यानी कि 15-16 से आप सभी को सी और डी को सही मारते जाना है। ठीक है, यानी किसी में आप लोग इस तरह से मारते जाइए। ये आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये किसी में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर आप लोग इस तरह से फर्स्ट में ए वी और लास्ट में आपको सी डी आप लोग इस तरह से मारते जा रहे हो, ठीक, तो आप सभी का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, आप सभी का यानी से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेंगे। ये मेरी ट्रिक कहती है। ऐसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी हमने आपको पॉइंट बताया, अगर आप लोग इतना पॉइंट को अच्छे तरीके से करते हो जिस ट्रिक से हमने बताया, ठीक है, तो आपका इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे ग्रामर का कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, और भी सभी सब्जेक्ट का पास होने की ट्रिक हमारे चैनल पे आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट है, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। Thanks, all the very best. Bye bye.